हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइसिटी बुक्स। यूथ कम्युनिटी टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इसमें एनटीए जेआरएफ की सीरीज चल रही है और उसी सीरीज में ये हमारी वीडियो रहने वाली है हिस्ट्री के पेपर्स, अप टू डेट पेपर्स के 2011 से लेकर अब तक के जितने भी पेपर हुए हैं जून 2023 तक के सभी पेपर्स का सॉल्यूशन इसमें मिलने वाला है। हिस्ट्री के अलावा हमने भूगोल और जियोग्राफी और सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र की भी बुक का रिव्यू कर दिया है। जो कंपलसरी पेपर होता है आपके, वो हमारे पास अवेलेबल हो चुके हैं, जिसमें आपका इंग्लिश वर्जन में बुक अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा आपके बायलैंग्वेज में, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होने वाला है। और दो बुक्स अलग से भी लॉन्च की गई, वो सारी बुकों का हम एक साथ रिव्यू करके आपको दिखाएंगे जल्दी। और इसके अलावा और जो सब्जेक्ट रहने वाले हैं, जैसे हिंदी, इतिहास का तो हम रिव्यू कर रहे हैं, भूगोल का कर चुके हैं, राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र का रिव्यू कर चुके हैं, अंग्रेजी, संस्कृत, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, गृह विज्ञान, वाणिज्य, योग, कला, शारीरिक शिक्षा, मनोविज्ञान और ला, इन सभी बुकों का भी हम रिव्यू करेंगे। तो लगभग 17-18 किताबें इसमें रहने वाली है। तो इस बुक का रिव्यू करने के साथ साथ और भी बुक्स का रिव्यू देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पे अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बुक में आपको 2011 से लेकर जून 2023 तक के लेटेस्ट वाले सारे पेपर्स भी अवेलेबल मिलने वाले हैं। अगर इस बुक की बात करते हैं तो 595 रुपये इसकी प्रिंट प्राइस रहने वाली है। और नंबर ऑफ पेज की बात करते हैं तो 576 पेज की बुक रहने वाली है। जो लेटेस्ट पेपर है वो अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जो पेपर्स रहने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ पेपर्स कौन कौन से हैं। एक स्मॉल इंट्रोडक्शन देखिए, जून और दिसंबर 2011 के, उसके बाद दो इतिहास जो पेपर हुए हैं, चार पेपर हुए हैं। जून में 2 पेपर है, दिसंबर में है। जून में 2 पेपर 2013 में है, दिसंबर 2013 के 2 पेपर हैं। जून 2014, दिसंबर 2014 के 2 पेपर हैं। फिर उसके बाद 2015 के 2 पेपर हैं, 2 पेपर रहने वाले हैं। 2016 जुलाई में 2 पेपर हुए हैं। फिर उसका जाकर जनवरी में आपके 2 पेपर रहने वाले हैं 2017 में। फिर नवंबर में 2 पेपर हुए हैं। और इसके अलावा 2018 में जून में और दिसंबर में पेपर हुआ है। 2019 के 2 पेपर रहने वाले हैं, जून और दिसंबर के। फिर इसके बाद 2020 का 1 पेपर है। फिर आपका कोविड जब आ गया था तो कोविड वाला 2 पेपर एक साथ हुए हैं। तो दिसंबर 2020 और जून 2021 का सिर्फ फर्स्ट में और सिर्फ सेकंड में आपके पेपर हुए हैं। 4 पेपर आपको ये मिल जाएंगे। फिर आपका दिसंबर 2022 में जो पेपर हुआ है वो मिल जाएगा। 2 पेपर हुए हैं। जून 2023 में 2 शिफ्ट में पेपर हुए हैं, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट में। तो अब जो पेपर हो रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में हो रहे हैं। तो सारे ये पेपर आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाले हैं। इतने सारे पेपर बहुत हैं जो आपके जीआरएफ के पेपर्स होते हैं। इसके अलावा आप अगर यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इन सभी के स्टूडेंट है और टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, एलटी ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए भी आपके ये किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि जीआरएफ के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन क्वेश्चनों को भी पढ़ के जाइएगा। ठीक है, 576 पेज की बुक रहने वाली है, आसानी से इसे आप पढ़ सकते हैं। 2 पेपर डेली आप पढ़ेंगे तब भी आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। मैं इसके यूनिट्स बता दे रहा हूँ, यूनिट्स क्या क्या रहने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट हो गए, ठीक है, यहाँ पे राज्य से साम्राज्य तक स्रोतों संबंधी वार्ता इकाई फर्स्ट में, राज्य साम्राज्य तक इकाई सेकंड में आपका रहने वाला है। इसे में सारे साम्राज्य आपको मिल जाएंगे। इकाई थर्ड में आपको मिलने वाला है क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव। ये दक्षिण राज्य में गंग, कदम वंश, पश्चिमी और पूर्व में चालुक्य, राष्ट्रकूल, कल्याणी, चालुक्य, काकतीय, होयसला। दक्षिणी भारत में पल्लव, चेर, चोल, पांड्य। पूर्वी भारत में बंगाल के पाल और सेन, कामरूप के वर्मन। उड़ीसा में भौमाकार और सोमवंशी। तो ऐसे ये रहने वाला है। इकाई 4 में आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास के स्रोत मिल जाएंगे, जैसे पुरातत्विक लेख, पुरालेखी लेख और मुद्रा शास्त्रीय स्रोत, भौतिक साक्ष्य। इकाई 5 में आपकी प्रशासन और अर्थव्यवस्था मिल जाएगी, आपकी सल्तनत काल के समय जो थे, ठीक है, वो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाला है। इकाई 5 हो गया। इकाई 6 यहाँ से स्टार्ट होता है। इकाई 6 में समाज और संस्कृति के टॉपिक्स मिल जाएंगे। सूफी हो गया, भक्ति आंदोलन, मध्यकालीन युग के संत जो रहने वाले, सिक्खा आंदोलन, सामाजिक वर्गीकरण, वो मिल जाएगा। इकाई 7 में आपका आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत, अभिलेखी सामग्री हो गया, जीवन चरित्र संस्मरण हो गया, समाचार पत्र हो गया, मौखिक साक्ष्य हो गए, सृजनात्मक साहित्य और चित्रकारी, स्मारक किले, ब्रिटिश सत्ता का उद्घाटन, कंपनियों और राज का प्रशासन, ये सारी चीज मिल जाएगा। इकाई 8 में आपका उपनिवेशी अर्थव्यवस्था हो गई, मौद्रिक नीति हो गई, नूतन शहरों का केंद्रीकरण हो गया, संक्रमण काल में भारतीय समाज, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। फिर आपका इकाई 9 में आपको भारतीय राष्ट्रीयवाद का उदय, 1885 से 1920 तक के, गांधीवाद आंदोलन, वामपंथी राजनीति, दलित वर्ग राजनीति, ये सारी चीज मिल जाएगी। लास्ट में आपका ऐतिहासिक प्रणाली, शोध कार्य प्रणाली, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। इतिहास एवं इसके सहायक विज्ञान,
इतिहास विज्ञान, कला और सामाजिक विज्ञान, ये सारी चीज़ें, इतिहास, लेखन, दर्शन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली एक आइटम में ये रहती हैं। ठीक है, यहाँ पे पेपर स्टार्ट होता है आपका जून 2011 का। पहले जो पेपर हुए हैं वो हमने हिंदी में आपको पूरा सोल्यूशन दिया है, बट जो अब लेटेस्ट जो पेपर हो रहे हैं, अब जो पेपर हो रहे हैं लगभग 2 साल से, वो आपको बाइलिंगुअल मिलने वाले हैं, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलने वाला है। लास्ट के लगभग 4 साल के पेपर आप लोग 2 से 3 बार 4 बार जरूर पढ़ लीजिएगा, कम से कम 3 बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि लेवल ऑफ क्वेश्चन और टाइप ऑफ क्वेश्चन अब चेंज हो रहे हैं। अब क्या है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, मैच 1, मैच बी और ABCD वाले क्वेश्चन दे रहा है, सारे क्वेश्चन मिलाकर फिर उसमें पूछ लेता है A और B सही है, B और C सही है, A B D सही है, ये क्वेश्चन ज्यादा है। ऐसे क्वेश्चन टाइम टेकन होते हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है आपको। तो इसीलिए यूथ पब्लिकेशन आपको प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर्स लेकर आता है, जिससे आपको काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और आसानी से आप कर सके। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कहां पर जल भंडार का साक्ष्य पाया जाता है? लोथल में काली जल भंडार, तो जल भंडार आपका लोथल में पाया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही रहने वाला है। निम्नलिखित में से किसने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की थी? इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, ये किया था महेंद्र लाल सरकार ने किया था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही रहने वाला है। देखिए यहाँ पे आ गए। अब ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, पहले भी पूछे जा रहे थे। जैसे तीसरा क्वेश्चन मैच का फॉलोइंग का है, ये भी मैच फॉलोइंग का है, ये भी मैच फॉलोइंग का है, तो ऐसे क्वेश्चन क्या है, ज्यादा पूछे जा रहे थे। यही मैं आपको बता रहा था, ये हिस्ट्री के पेपर में मैच फॉलोइंग के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब तो थोड़ा ऐसे क्वेश्चन भी डाल दिए जा रहे हैं जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। ऋग्वेद में पंचजन किसे द्वैत करता है? आर्यों के पंच जनजातियों को, ऋग्वेद में आर्यों की जनजाति के बारे में, अनार्यों की पंच जनजातियां, एक गांव के पंचमुखिया, पांचों गांव के मुखिया, ए ऑप्शन सही रहने वाला है। ऋग्वेद में पंचजन आर्यों की 5 जनजातियों को द्वैत करता है, तथा वैदिक ग्रंथ के अनुसार आर्यों के 5 कबीले अर्थात जन थे। ये 5 कबीले अनु, द्रुह, पुरु, तुर्वसु, यदु थे। इन कबीलों के अधिपति को जनपति या राजा कहा जाता है। कृषि को बढ़ावा देने के लिए किन कारणों का ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है? कौन में किया गया है? ऋग्वेद में कृषि को बढ़ावा देने के लिए मुख्यतः 4 कारण का उल्लेखित है: कृषि, उर्धर, धन्य और वृष्टि। ज्ञातव्य है कि ऋग्वेद के कुल 24 श्लोकों में कृषि का उल्लेख है। सिंचाई का उल्लेख परावर्तित श्लोक में मिलता है। ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस श्लोक में कृषि का मिलता है, परावर्तित श्लोक में मिलता है। ठीक है, भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा कौन था? कुजुल, कदफिसस, विम कदफिसस, कनिष्क या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो कौन था? विम कदफिसस था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही रहने वाला है। कब किया था, किसने किया था, क्यों किया था, उसकी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके लिए डिटेल सोल्यूशन आप पढ़ लीजिएगा। ये जो मैच फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आते हैं, ए से बी को मिला ये, या कथन ए है तो व्याख्या ये रहने वाली है, तो इसका डिटेल आंसर क्या होगा, वो सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। और लेटेस्ट वाले 4 से 5 साल के पेपर आप 2 से 3 बार जरूर पढ़ लीजिएगा। हाँ, इनकी ई बुक्स चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन YCT एग्जाम प्रिपरेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएगी, या गूगल प्ले स्टोर पर YCT एग्जाम प्रिपरेशन ऐप सर्च करिएगा। इन सभी बुकों को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारी किताबें इसमें आपको अवेलेबल मिलती है, मैं दिखा दे रहा हूँ। वेब वर्जन पढ़ना चाहते हैं तो ICTpublication.com में पढ़ सकते हैं, लैपटॉप, टैब या PC में आप पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ये मिल जाएगी नेट की किताबें जो रहने वाली है, PET की जो पेपर होने वाला है, ये हमारे नेट के जो सॉल्व पेपर्स हो गए हैं, यहाँ पे सारी किताबें यहाँ पे आपको लेवल मिलने वाली है। सब JRF की किताबें यहाँ पे रहने वाली है, नेट के JRF की किताबें यहाँ पे रहने वाली है, सब्जेक्ट वाइज भी रहने वाली है, प्री आपको कंपलसरी भी मिल जाएगी। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाली है। लगभग 1100 प्लस ई बुक्स एंड टेक्स्ट है, कुछ है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो जाइए नज़दीकी बुक स्टोर पर ये लेटेस्ट वाली बुक ले लीजिएगा, इसमें जो जून 2023 के भी पेपर शॉर्ट पेपर्स अवेलेबल रहने वाले हैं। लिंक आपको सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। और भी कोई डिमांड होगी, कुछ चीज़ आप चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत रहेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस।